ठीक है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, ये क्या हंगामा बवाल एयरपोर्ट पे चल रहा है? तो कहते हैं ना कि वो कत्ल करके हम ही से पूछते हैं ये कत्ल किसने किया, ये काम किसका था। हंगामा करे भारतीय जनता पार्टी, हंगामा कराए सीआईएसएफ पे भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली पुलिस पे भारतीय जनता पार्टी, और पूछा जाए हमसे, हम तो कत्ल हो रहे हैं साहब। क्या पवन खेड़ा विदेश जा रहे थे या पवन खेड़ा देश छोड़ के भाग रहे थे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना होगा। आज की डेट में क्या नरेंद्र मोदी जी आलोचना से परे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी अब इंसान नहीं रह गए, भगवान हो गए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है इस वक्त पूर्ण रूपेण तानाशाही पे उतर आया है, और तानाशाही किसी भी सूरत में इस देश को बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आपकी कोई बात हुई है कि किस वजह से रोका गया? क्योंकि सवाल यही उठ रहे हैं, ये पूरा जितना भी हम घटनाक्रम देख रहे हैं, इन सबके बीच एक ही सवाल सबके मन में आ रहा है कि जब सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस पहले से तय है कि वहां पे अधिवेशन है, सिर्फ पवन खेड़ा को ही क्यों रोका गया है? यही तो बात आपसे जानना चाह रहा हूं। मुझे भी नहीं पता। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से, मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को, कम से कम आप हमारी बात उठा रहे हैं। भाई आप पूछिए ना, सरकार से पूछिए कि पवन खेड़ा को क्यों रोका जा रहा है। पवन खेड़ा कोई आतंकवादी है? पवन खेड़ा के खिलाफ कोई मुकदमे हैं कभी? पवन खेड़ा के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष से एफआईआर की गई है, उनकी अभी जांच नहीं हुई है। या अगर आपको गिरफ्तारी दिखानी है या सारी चीजें करनी, कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जहां पर 7 साल से कम की सजा होती है वहां गिरफ्तार नहीं करेंगे, पूछताछ करेंगे। अगर आपको पूछताछ करनी है तो क्या पवन खेड़ा जी को कोई नोटिस दिया गया या पवन खेड़ा जी से कोई बात की गई? किस तरीके का तानाशाही? ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है लोगों को कि हमारे हाथ में असीमित ताकत है, हम जिसको चाहे प्लेन में चढ़ने से रोक सकते हैं। ये आज पवन खेड़ा को रोका गया है, कल की डेट में आपको भी रोका जाएगा और परसों पूरे देश को रोका जाएगा जो इनकी बात नहीं मानेगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर इस खबर को थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। पवन खेड़ा और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो रहे थे रायपुर के लिए, लेकिन बीच एयरपोर्ट पे पवन खेड़ा को रोक दिया गया। हालांकि किसने रोका है इसको लेकर अभी संशय है। पहले खबर आई दिल्ली पुलिस ने रोका, सीएसएफ ने रोका। अब एक खबर यह भी आ रही है कि असम पुलिस एयरपोर्ट पे पहुंची हुई है और असम पुलिस ने पवन खेड़ा को रोका हुआ है, जिसके बाद तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन वहां पे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक पवन खेड़ा को जाने की इजाजत नहीं मिल जाती है फ्लाइट में, तब तक कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां से नहीं जाएगा। ठीक हवाई जहाज के सामने, फ्लाइट के सामने सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पे बैठ गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है कि पवन खेड़ा को रोका गया है किस वजह से। कांग्रेस के तमाम नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है, उनका आरोप है कि जबरदस्ती बदले में बीजेपी ये कार्रवाई कर रही है। अभी तक कोई वजह नहीं बताई गई है, किसी तरह की कोई एफआईआर हुई है, कोई शिकायत हुई है, किस बात को लेकर इतना हंगामा, इतना बवाल, ये सब कुछ हो रहा है। सुरेंद्र राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं जानना यही चाहूंगा, और मैंने पहले आलोक जी से भी यही सवाल किया था कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में खामियाजा तो आम यात्रियों को, जिनकी हो सकता है किसी की परीक्षा हो सकता है किसी को बहुत जरूरी काम हो, उनको भी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है इस हंगामे से। आज देश में अगर ये हंगामा नहीं होगा तो यकीन मानिए कल आपकी सांसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आज अगर किसी एक आदमी की एक परीक्षा छूटेगी तो हमें उसका दुख होगा, हम उसका कुछ खामियाजा भी भुगतेंगे और हम उसका कुछ इंतजाम भी करेंगे, लेकिन कल यकीन मानिए कोई परीक्षा हो ही नहीं पाएगी। इस देश में जो तानाशाही के रवैये को रोकने के लिए आज का ये धरना जरूरी है, आज का ये विरोध प्रदर्शन जरूरी है। एक बड़ी पुरानी सेइंग थी ना कि अब जुल्मतों में यही गीत दोहराया जाएगा, जुल्म होता जिसने देखा मार डाला जाएगा। क्या आप आज की डेट में आप जुल्म होते देखेंगे? आप देखेंगे? आप कह रहे हैं इस बात को? आपको तो हमारा साथ देना चाहिए, लोकशाही का साथ देना चाहिए। लोकतंत्र में क्या तानाशाही का साथ कोई देगा? तानाशाही के विरोध में आप भी आइए, मैं आपसे भी आह्वान कर रहा हूं। सुरेंद्र जी, हम तो सवाल उठा ही रहे हैं ना, हम तो खुद ये अपडेट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इतना हंगामा हो रहा है, घटनाक्रम हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि अभी तक न दिल्ली पुलिस, असम पुलिस, सीआईएसएफ, किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है कि एयरपोर्ट पे ये बिना बेमतलब के इस तरह का ये बवाल होने के पीछे वजह क्या है।
हम तो बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं, इसके पीछे मैं- कोई भी वजह हो सुरेंद्र जी। मैं न्यूज 24 का शुक्रगुजार हूं। मैं आज की डेट में शुक्रगुजार हूं कि आप हमारा ही नहीं जनता का सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल मुझे आपसे कहने की एक अनुमति चाहिए कि आप जाकर के भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, पूछिए उनसे कि भाई क्यों पवन खेड़ा को रोका जाए। पवन खेड़ा का दोष क्या है? पवन खेड़ा कोई भिंडरा वाले हैं, कोई आतंकवादी है पवन खेड़ा? पवन खेड़ा हमारे सम्मानित मीडिया के इंचार्ज हैं। पवन खेड़ा जी का एक क्या नाम क्लीन इतिहास है। पवन खेड़ा जी ने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही। अगर एक सरकार में उनकी कोई बात है उस पर आप एफआईआर करिए, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन पवन खेड़ा को आप क्या कोई पवन खेड़ा विदेश जा रहे थे, रायपुर ही तो जा रहे थे, या पवन खेड़ा के खिलाफ कोई लुकआउट नोटिस हो, कोई क्या नाम रेड कॉर्नर नोटिस हो, बताइए। भारतीय जनता पार्टी के सवाल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना होगा, अमित शाह जी की मिनिस्ट्री को जवाब देना होगा। ये नरेंद्र मोदी शाही की बात साथ साथ में अब अमित शाही भी चलने लग गई है। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, तो साफ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।